डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के सिस्टम में साइबर क्रिमिनल्स ने अपनी सेंध लगा दी है। इसका उदाहरण जो है एक केस में पाया गया है जिसमें 93 लाख रुपए किसी अकाउंट से, किसी एक्सपोर्टर के अकाउंट से निकाल लिए गए, और ये भी उन सभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिनको काफ़ी सेफ माना जाता है। मेरे साथ हैं जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह का ये मामला है और कैसे जो है साइबर क्रिमिनल्स ने इसमें सेंध लगाई है। जैसा कि आपको ध्यान है कि जब कोई फॉरेन ट्रेड करता है तो एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ उनके इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, उसको स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, और उनका ट्रांसफ़र उनके अकाउंट्स में होता है। वो जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की जो प्लेटफॉर्म है उसमें आइस गेट उसको बोलते हैं, उस पर वहाँ पर ये सारा काम होता है। कुछ लोगों ने गैंग बना करके और फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन नंबर ले करके एक फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बनाया, और उसके बाद उस डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग किया कि उस आइस गेट प्लेटफॉर्म में सेंध लगाएं, और वहाँ जो उचित तौर पे जिनको स्क्रिप्ट्स मिले थे उन व्यापारियों के पैसों को म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया, जिससे कि करोड़ों की हानि हुई उन सारे व्यापारियों को। तो कितना बड़ा ये केस है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितने लोगों के जो है फेक आईडीज़ जो है जनरेट किए गए, और कितने लोगों को इसमें चपत लगाई गई होगी? आप अभी फ़िलहाल जांच के बीच में हैं, अभी आप क्या कह सकते हैं? अभी तक हमें 400 ऐसे फर्जी डिजिटल सिग्नेचर मिले हैं ऑथेंटिक तौर पे, जिनका मिसयूज़ किया गया है, और लगभग 13 से 15 लोग इस पूरे सिंडिकेट में इन्वॉल्व हैं। उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। विभिन्न जो कंपनियां हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे गए हैं और जहां से ट्रांसफ़र किया गया, इस संबंध में भी जानकारी एकत्रित किया जा रहा है, और प्राइमा फेसी ये लगा कि ये जो फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बना करके दिल्ली में इसका DGFT के प्लेटफॉर्म में सेंध लगाने के रूप में प्रयोग किया जाता था, और दुबई के सेंटर से फिर वहाँ से ट्रांजैक्शन किया जाता था। तो सारे जो इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पे भी जो फर्जीवाड़े का तंत्र चल रहा था, उसमें परत दर परत पुलिस अन्वेषण कर रही है, और आने वाले समय में गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। सर, इसमें एक महीन बात जो सामने आई है कि किस तरह से जो है पैन कार्ड फर्जी बना लिए गए, उनमें नाम किसी और का है और फ़ोटो किसी और का है। इसी तरह से जो है आधार कार्ड भी इसी तरह से बनाए गए, और उनके थ्रू जो है ये सिग्नेचर्स जो है, डिजिटल सिग्नेचर्स जनरेट किए गए। तो क्या कोई वेरिफिकेशन का लैकुना है? किस तरह से जो है जो सिस्टम इसमें काम कर रहा है या जिसके पास अथॉरिटी है ये सब डिजिटल सिग्नेचर बनाने की, क्या उनकी तरफ से कोई कमियां छोड़ी गई हैं? डेफिनेटली ये हमारे जांच के दायरे में है, और लगभग 13 एजेंसीज हैं जो कि डिजिटल सिग्नेचर बनाती हैं। हमारा भी निवेदन है कि जब भी इस प्रक्रिया को किया जाए तो उनके सिक्योरिटी फीचर का ध्यान रखा जाए, जैसे कि महिला के नाम पे पुरुष के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, उनके पर्टिकुलर्स भी अलग अलग हैं, फिर भी डिजिटल सिग्नेचर जारी हो गए हैं। इस संबंध में हम जो संबंधित जो एजेंसीज हैं उनसे भी तारुफ कर रहे हैं, और अगर उनके कर्मचारियों की मिलीभगत इसमें अगर प्रूफ होती है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किन्हीं एजेंसियों से जुड़े लोगों को भी आपने पकड़ा है या चिन्हित किया है? अभी अन्वेषण चल रहा है, चूंकि अन्वेषण में बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो जानी है, तो अन्वेषण की गोपनीयता के मद्देनज़र नाम बताना उचित नहीं होगा, बट डेफिनेटली आने वाले समय में गिरफ्तारियां होंगी जिनकी भी संलिप्तता होगी। थैंक यू। तो ये थे स्पेशल कमिश्नर जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है ये बहुत बड़ा जो है एक तरह का घोटाला यहाँ सामने आया है, और लगातार गिरफ्तारियाँ भी होंगी और कई बड़े नाम भी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।